सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ओम सद्गुरु ज्ञान प्रकाश जय अनंत परिसर। ओम सद्गुरु ज्ञान प्रकाश ओम सद्गुरु ज्ञान प्रकाश जय अनंत परिसर। गुरुदेव शुभाशुभ जय दिव्य कृपा सब दोष यह विश्वभरा निज रूप पद सेवन राम स्वरूप सीधा निज ज्ञान जगा सबके दे सुख सत्य स्वयं जन में भरे। ओम सद्गुरु ज्ञान प्रकाश जय अनंत परिसर। यह विश्वभरा निज रूप पद सेवन राम स्वरूप सीधा निज ज्ञान जगा सबके ही सुख सत्य स्वयं जन में
सद्गुरु ज्ञान प्रकाश नमो जय अनंत परमेश्वर नमो सद्गुरु ज्ञान प्रकाश नमो जय अनंत परमेश्वर नमो स्वर्ग करे थकते सब जन मद से कृति हो कृति में तन प्रभु पूर्ण करो ज्ञान प्रकाश जय अनंत परमेश्वर सद्गुरु ज्ञान प्रकाश जय अनंत परमेश्वर सतगुरु
महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकायं दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे अकारण करुणावरुणावलय भक्तवांछित कल्पतरु श्री पंढरीश पांडुरंग परमात्मा आनंदी वल्लभ मुक्त कैवल्य तेजोनिधि संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज मानवता के महान पुजारी युग प्रवर्तक क्रांति नायक ब्रह्मलिंग वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जगत गुरु श्री तुकोबा राय इन सभी संतों के साथ भूदेव समाज के कल्याण हेतु अवतारित सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री गुरुदेव इस पूरे ब्रह्मांड में अदृश्य रूप से वास करने वाले श्री गुरुदेव की अभूतपूर्व शक्ति। सज्जनों, सबसे पहले तो झाला नाही संत असा इस फेसबुक पेज के द्वारा, इस फेसबुक पेज के माध्यम से आज हमें लाइव आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम हर रोज अलग अलग विषयों पर, मतलब वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी के चरित्र के अलग अलग पहलुओं पर इस लॉकडाउन के समय में हम घर बैठे ही सत्संग श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। खंजड़ी की दहाड़ से लोगों को जागृत करने वाले, नवयुवकों में चेतना भरने वाले, मानवता की पूजा करने वाले ब्रह्मलिंग वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज विश्व का सृजन करने के लिए, विश्व में सुस्थिति लाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन जागृति के लिए वंदनीय महाराज जी ने शंखनाद कर दिया। युग ग्रंथ राम गीता की रचना कर दी। जब उन्होंने किसानों की हत्या को देखा, जब उन्होंने मूक प्राणियों की हत्या को देखा, जब उन्होंने गौ माता की कत्ल को देखा, तब वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी ने प्रार्थना की, भगवान मुझे मरना दे, इस दयनीय दशा को मैं नहीं देख सकता, भगवान मुझे मरना दे। वंदनीय महाराज जी बहुत रोए जब उन्होंने समाज की पीड़ा को देखा, समाज की यातना देखकर बहुत रोए और वो एक एक आंसू ही ग्राम गीता के शब्द बने। और प्यारी आत्माओं, संत तो होते ही ऐसे हैं। संत कदापि स्वयं की पीड़ा को देखकर नहीं रोते। संत रोते हैं समाज की पीड़ा को देख करके। समाज की पीड़ा को देख करके संत रोते हैं। और संत दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों से सुख से सुखी होते हैं। और जब भी कोई संत रोता है ना, तो विश्व कल्याण का कार्य करने की
ठान लेते हैं और अपना कार्य सफल करते हैं, अपने परमार्थिक रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। वंदनीय महाराज जी ने ग्राम गीता की रचना की। 41 अध्यायों की 4673 काव्य पंक्तियों की ग्राम गीता वंदनीय महाराज जी ने इस ग्राम गीता की रचना की। और ये ग्राम गीता ग्रामनाथ अर्थात किसानों को अर्पण बनी। हरेक विषयों पर ग्राम गीता में वंदनीय महाराज जी ने उपदेश किया। ये बताओ कि कौन सा विषय ग्राम गीता में नहीं है। भक्ति से लेकर ज्ञान तक, कर्म से लेकर ज्ञान तक, भक्ति से लेकर भगवान तक, सब विषय ग्राम गीता में वंदनीय महाराज जी ने दिए हैं। वृद्धों से लेकर के बच्चों तक सबके लिए ये ज्ञान अति आवश्यक है। द्वापर में परम अवतार श्री कृष्ण भगवान ने पार्थ अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्रीमद् भगवत गीता की संस्कृत भाषा है। इसके पश्चात श्री गुरु निवृत्तिदास जी की आज्ञा अनुसार मावली ज्ञानेश्वर महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन किए और निर्माण हुआ तत्व ज्ञानार्थ ज्ञान दीपिका अर्थात श्री ज्ञानेश्वरी। अब इसकी भाषा तो मराठी है, किंतु इस मराठी भाषा को प्राकृत मराठी कहते हैं। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय सुसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुमची गणेशु सकल अर्थमती प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारी हुई। तो इसीलिए वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी ने सामान्य अति सामान्य लोगों की समझ में आए, इसीलिए ग्राम गीता की रचना की। ओंकार अखिलाधार हे जगदवंद्य जय मंगल सदन वंदे जगतपति विश्वचालक सत्य सुख चैतन्य घन। आद्यंत में तू एक ही दिखता अनेका भास पर यह विश्व रूप न अन्य है गुरुदेव तू ही चर। अब ये तो हमने हिंदी में कहा आपसे, किंतु आप मराठी में भी अगर इसे पढ़ोगे, ओम नमो जी विश्वचालका जगदवंद्या ब्रह्मांड नायका एकची असोनी अनेका भासशी विश्वरूपी, तो आपको एक सरल भाषा का अनुभव होगा। भक्ति शास्त्र से संबंधित इस ग्रंथ में वंदनीय महाराज जी ने कर्म शास्त्र पर भी आग्रह किया है। नाम का महात्म्य भी कहा है, तो प्रेम रूपा भक्ति का भी विवरण इसमें वंदनीय महाराज जी ने वर्णित किया है। देव दर्शन इस प्रथम अध्याय में वंदनीय महाराज जी कहते हैं, प्रभु जी प्रेम भाव के भूखे जाति पाति कला न देखे भोले भी है भक्त उधारे यह कीर्त गाते जन सारे। गोस्वामी
महर्षि तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जान नियारा। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो केवल प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को सिर्फ एक चीज प्रसन्न कर सकती है और वो है प्रेम। हम भगवान को सब कुछ अर्पण कर देते हैं सिवाय प्रेम के, किंतु भगवान को कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रेम के। भगवान को प्रेम दो, बाकी भगवान को कुछ नहीं चाहिए। वंदनीय महाराज जी कहते हैं, जो प्रभु सुंदरता में रमता, उपजा से क्यों जोड़ी ममता। जो प्रभु चाहे वैभव धन को, तो क्यों दौड़ा विदुर भवन को। और प्यारी आत्माओं, यही से आरंभ होता है ग्राम गीता के ज्ञानामृत का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वंदनीय महाराज जी ने इस ग्राम गीता में हर एक अध्याय के अंत में 40 महापुरुषों के संदर्भ और प्रमाण दिए, जैसे कि स्वामी रामदास जी, श्री संत सावता महाराज जी, मोहम्मद पैगंबर, महावीर स्वामी, भगवान श्री गौतम बुद्ध आदि आदि 40 महापुरुषों के संदर्भ और प्रमाण वंदनीय महाराज जी ने इस ग्रंथ में दिए। क्योंकि संत अर्थात सद्गुरु के वचनों के प्रति जो सत्यत्व का भाव होता है उसे विश्वास कहते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बताए गए साधनों का हम निष्ठा से पालन करते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता के वचन आपको तो मालूम ही होगा। तो बस श्रद्धा से हमें ज्ञान के मार्ग तक पहुंचाना, हमारे अंतःकरण में भाव भक्ति के बीज बोना, यही तो ग्राम गीता की स्पष्ट भूमिका है। और इसी के साथ हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी गुरुदेव जी का अर्थात वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी का साहित्य का प्रचार प्रसार हमें इसी भूमिका के साथ करना है। नाम गुरु का चलाना, नाम गुरु का चलाना, नाम गुरु का चलाना, नाम गुरु का चलाना।
महाराज जी ने ग्राम गीता के भीतर मानवीय विचार क्षमता को विश्वव्यापी बनाने का प्रयास किया। जैसे कि ग्राम गीता के विषय है धर्माध्ययन। धर्म के बारे में वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी ने अलग अलग परिभाषाएं दी। आश्रम धर्म में उन्होंने आश्रम व्यवस्था कथित की है। प्रपंच और परमार्थ दोनों एक साथ कैसे किया जाए। छोड़े नहीं घर बार पर हो मस्त गुरु चरणार में। इसके बाद आता है लोक वशीकरण पंचक। इस पंचक में उन्होंने सेवा सामर्थ्य के साथ संगठन शक्ति कैसे करनी चाहिए ये उन्होंने बताया है। सेवा न हो दिखाओ दाम्भिक, भीतर बाहर ना हो दो रुख। सेवा सुंदर फिर भी कृत्रिम, ना हो कागज के फूलों सम। इसके पश्चात आता है ग्राम निर्माण पंचक। ग्राम रक्षा, ग्राम शुद्धि, ग्राम निर्माण कला, गोवंश सुधार, ग्रामारोग्य। गांव ही पूरे देश का मूल घटक है। गांव जगत का सुंदर नक्शा, उस पे निर्भर देश परीक्षा। बिगड़े गांव देश बहाला, गांव बिना वह कहाँ निराला। संस्कार शोधन पंचक में वैवाहिक जीवन तो बताया ही है। उत्सव तीर्थ मेले का भी वर्णन आया है। इसी के साथ वंदनीय महाराज जी ने अंत्य संस्कार का विषय भी बहुत विस्तारित रूप से ग्राम गीता में कथित किया है। सज्जनों, मृत्यु हमारे जीवन की सबसे खास बात है। अपितु मृत्यु हमारे जीवन में घटित होने वाला एक उत्सव है। इस विषय का प्रतिपादन वंदनीय महाराज जी ने इस अध्याय में किया है। सुनो मृत्यु संस्कार तत्व यह, लोग समझते मृत्यु भयावह। मैं तो कहूँ मृत्यु सम भाई, उत्तम मित्र नहीं है कोई। प्रिय उपासकों, सांप्रत स्थिति में मृत्यु का तो हम सब लोग अनुभव कर ही रहे हैं। कोरोना महामारी ने हम सबको मृत्यु की परिभाषा समझा दी। और मृत्यु तो अटल सत्य है। मौत से भला किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। किसी की सगी तो हुई नहीं है मृत्यु। ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा। ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर इस चाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। मिट्टी में तो सभी को मिलना है। मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। इस चराचर सृष्टि में कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है और यही प्रकृति का नियम है। हमारे जीवन का ये अंतिम पड़ाव सुयोग्य होने के लिए वंदनीय महाराज जी ने दो मूल मंत्र बताए हैं। एक है सामुदायिक ध्यान और एक है सामुदायिक प्रार्थना। हम ईश्वर को सुने, ये सामुदायिक ध्यान है। और ईश्वर हमारी सुने, ये सामुदायिक प्रार्थना। गुरुदेव प्रेमी उपासकों, प्रार्थना की महिमा तो हम सब जानते ही हैं। हमें पता है कि प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए। सुबह हमें सामुदायिक
सामुदायिक ध्यान करना चाहिए। संध्या काल में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। किंतु वंदनीय महाराज जी को जो फल अपेक्षित था, क्या वो फल प्राप्ति हमें हुई? मैं ये नहीं कहती कि केवल आप सामुदायिक ध्यान और सामुदायिक प्रार्थना ही करो, किंतु बस रट रखा है इसलिए गा देंगे। मन से नहीं गाएंगे, प्रेम से नहीं गाएंगे, भाव से नहीं गाएंगे, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गाएंगे, अपने स्वार्थ के लिए गाएंगे। किंतु जब आपको पता चले कि आपकी मृत्यु नजदीक है, मान लो प्लेन में बैठे हो और तभी अनाउंसमेंट हो जाए कि प्लेन का इंजन फेल हो गया, तब जो प्रार्थना निकलेगी ना, वो दिल से निकलेगी और उसी भाव से, उसी प्रेम से हमें हर रोज सामुदायिक ध्यान और सामुदायिक प्रार्थना करनी है, प्रेम से, भाव से, और तभी हमें उचित फल की प्राप्ति होगी। आइए हम सभी गुरुदेव प्रेमी उपासक प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। सबकी प्रार्थना गुरुदेव से हमारी, सबकी प्रार्थना सबका भला जग में
और सामुदायिक प्रार्थना हमें इंसानियत सिखाती है। प्यारी आत्माओं, आज इंसान जिंदा है मगर इंसानियत मर चुकी है। आज विश्व में इंसानों की कमी नहीं है। आज विश्व में इंसानों की कमी नहीं है, किंतु इंसानियत मर चुकी है। जितने इंसान जन्म ले रहे हैं उतनी ही इंसानियत मरती जा रही है। मैन इज अलाइव बट ह्यूमैनिटी इज डेड। और कई दृश्य तो ऐसे देखने में भी आते हैं कि व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाता है, व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वास्तविकता में हम इंसानों की समाज में जीते हैं। कभी कभी न्यूज चैनल खबरों में भी हम देखते हैं कि कोई आदमी है जो रास्ते पर पड़ा है, सांस रुक गई है और क्या कर रहे हैं तो बोले सेल्फी खींच रहे हैं। उस आदमी की फोटो खींच रहे हैं जो आदमी मर चुका है। इसका मतलब क्या है? इंसान तो जन्म ले रहे हैं मगर इंसानियत मरती जा रही है। आदमी तो हर जगह है मगर आदमियत कहीं कहीं ही पाई जाती है। एक भिखारी किसी व्यक्ति के घर गया। भीख मांगते मांगते भिखारी को प्यास लग गई। भीख मांगते मांगते भिखारी को प्यास लग गई तो किसी व्यक्ति के घर गया और कहने लगा भिखारी कि अरे भैया जरा थोड़ा सा पानी मिलेगा। अंदर से आवाज आई, अरे आज घर पर कोई नहीं है, सब नौकर चाकर छुट्टी पर है और घर में मैं अकेला हूँ, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, तुम चले जाओ। वो भिखारी थोड़ी देर तक खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज दी, अरे जरा पानी मिलेगा। फिर से अंदर से आवाज आई, अरे अभी तक तुम गए नहीं, मैंने कहा ना मैं एक काम में व्यस्त हूँ, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, तुम चले जाओ। भिखारी थोड़ी देर तक और खड़ा रहा। फिर से आवाज लगाई, अरे जरा पानी मिलेगा। तो अंदर से फिर वही आवाज आई। तब भिखारी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्यारी आत्माओं, बड़े ध्यान से सुनना। क्या कहता है भिखारी? भिखारी कहता है, अरे भैया अगर आप पानी दोगे तो आपकी इंसानियत जिंदा रहेगी। मतलब इंसानियत मर चुकी है। इंसान तो बहुत सारे जिंदा है मगर इंसानियत भीतर से मर रही है। आदमी के पास दिखाने के लिए तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, मगर इंसानियत नहीं। आपने एक बात सुनी होगी कि हमें, और सामाजिक रूप से बड़ी अच्छी भी है, कि हमें रक्तदान करना चाहिए, हमें हमारा ब्लड डोनेट करना चाहिए। उसका कुछ समय होता है, हमें डॉक्टर उनकी सलाह से हम रक्तदान करते हैं। किंतु मैं कहती हूँ कि हमें रक्तदान तो रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। आप कहोगे अगर हम रोज रक्तदान करेंगे तो हम तो कंगाल बन जाएंगे, हमारे अंदर भी तो कुछ रक्त होना आवश्यक है। सिर्फ इसी का मतलब रक्तदान नहीं कि अपने अंदर से खून निकालो और दूसरों को दान कर दो। सिर्फ इसका मतलब रक्तदान नहीं है। रक्तदान तो हम ऐसे भी रोज कर सकते हैं। आप किसी आदमी के साथ, किसी के साथ 2-4 मिनट बैठ करके बड़े प्यार से बात करो, उसका रक्त तो अपने आप बढ़ जाएगा। किसी इंसान के साथ प्यार से बात करो, उसका रक्तदान हो जाएगा। और यही हमारा रक्तदान है। डॉक्टर तो आपको कभी कभी रक्तदान की सलाह देते हैं, किंतु वंदनीय राष्ट्रसंत श्री टुकड़ो
तो जी महाराज हमें ये कहते हैं कि रोज रक्तदान करो, लोगों के साथ प्यार से बात करो, और यही हमारा रक्तदान। किसी ने सच कहा है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, ऊपर वाला अपने आप तुम पर मेहरबान हो जाएगा। किंतु पहले जमीन वालों पर रहम करना सीखे तो सही। कई बार मुझे देखने में आता है कि कई बड़े लोग जो धन से बड़े हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, संपत्ति हो, धन हो, वैसे लोग कहीं जा रहे थे तो तभी भिखारी आया और दरवाजा खटखटाया, गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। तो जो उस आदमी का उत्तर होता है, उस उत्तर को सुन करके तो ऐसा लगता है कि सच में आज इंसानियत की कमी है, आज इंसानियत मर चुकी है। वो आदमी खड़ा होके आपसे कुछ मांग रहा है, भले ही आप उसको कुछ मत दो, लेकिन अपशब्द बोल करके उसका अपमान तो मत करो। वो बात का विषय है कि हम उनको पैसे देंगे तो वो उस पैसे का क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो बात का विषय है। लेकिन आप अपनी इंसानियत से पूछ करके देखिए कि आपके भीतर कितनी इंसानियत है कि कोई आपसे आकर के कुछ मांगता है, आप उसका अपशब्दों में अपमान कर देते हो। क्या ऐसा करने से मंदिर में जाकर के भगवान प्रसन्न होंगे? क्या ऐसा करने से भगवान आप पर प्रसन्न होंगे? आदमी बड़ा तभी माना जाता है जब वो अपने से छोटे, मतलब कथाकथित समाज में जिसे धन के तौर पर छोटा माना जाता है, उस आदमी से हम कैसे बात करते हैं, ये हमारे चरित्र को दर्शाता है। हम हमारे नौकर के साथ कैसे बात करते हैं, ये हमारे चरित्र को दर्शाता है। और चरित्र का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, चरित्र का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको। वो बचपन था जब किसी कुछ करने से हमें स्कूल में सर्टिफिकेट मिल जाता था, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। समाज के लोग हमें देख करके अपनी नजरों में अपना सर्टिफिकेट खुद बना लेते हैं। चरित्र का सर्टिफिकेट हम स्वयं उनके आंखों में बना लेते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, कोई मनाही नहीं है, किंतु अगर आप अपने बच्चों को एक मर्सिडीज कार दिला सकते हैं, महंगा आईफोन दिला सकते हैं, तो आप अपने नौकर को एक साइकिल तो दिला ही सकते हैं। तब आपकी इंसानियत मानी जाएगी। अपने बच्चों के लिए कौन नहीं करता? अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन इंसानियत तब मानी जाएगी कि जिसका सामर्थ्य भी नहीं है और उसके लिए आपने कुछ कर दिया, तभी आपकी इंसानियत मानी जाएगी। अपना अच्छा व्यवहार, अच्छे कपड़े, अच्छा सब कुछ, ये सब तो हर कोई करता है, लेकिन जिसका सामर्थ्य नहीं है और उसके लिए आपने कुछ किया, तब आपकी इंसानियत मानी जाएगी और वो भगवान के सबसे सच्चे भक्त होंगे। किसी ने कहा है, कभी किसी के पांव का कांटा निकाल करके देखो, कभी किसी के पांव का कांटा निकाल करके देखो, कांटा तो उसके पांव का निकलेगा, मगर दिल की चुभन आपकी कम। कांटा आप उसके पांव का निकालोगे, मगर दिल की चुभन आपकी कम। वो कहते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, जो
जाए उसे इंसान कहते हैं। और प्यारी आत्माओं, यही ग्राम गीता की सीख है। प्यारी आत्माओं, यही ग्राम गीता की सीख है। अगर प्रार्थना, अगर सामुदायिक ध्यान, सामुदायिक प्रार्थना आप करोगे तो आपकी इंसानियत जिंदा रहेगी। अब आइए अंत में, झाला नाही संत असा इस फेसबुक पेज के माध्यम से श्री अमोलजी बांबल सर, परम पूजनीय श्री प्रकाश जी महाराज वाघ, सर्वाधिकारी गुरुकुंज आश्रम मोचरी और राजा भाऊ बोथे, इन सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ पर जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी का भी आभार प्रकट करती हूँ। इस कोरोना के महामारी में जो लॉकडाउन शुरू है, जो चल रहा है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, करे योग, रहे निरोग, अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाइए, धैर्य रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सदग्रंथ का पठन कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, संकीर्तन कीजिए, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस व्यासपीठ से मैं आह्वान करती हूँ कि जो भी मजदूर है, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनकी सहायता करें। यदि वो अपने मुल्क में जा रहे हैं तो अन्नदान कीजिए। आप किसी में से अगर किसी का सामर्थ्य हो तो आप धनराशि का भी दान करें। इस कोरोना के विरुद्ध जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की है तो वो है पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, नर्सेस। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत से समाज सेवक हैं, बहुत से समाज सेवी संस्थाएं, गुरुदेव प्रचारक मंडली है, इन सभी ने सहायता की और कर रहे हैं। उन सभी का भी इस व्यासपीठ की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेष तौर से व्यासपीठ से मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे किन्नर समाज की माता बहनों का, जिन्होंने इस कोरोना के लॉकडाउन के समय में बहुत सी मदद की और अभी भी कर रहे हैं। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आओ चले सब संगठित होकर के कोरोना के इस विरुद्ध जंग में जीतने का प्रयास करें। मानव सेवा यही ईश्वर भक्ति है। अब आइए अंत में हम राष्ट्रवंदना का गान करेंगे। सभी खड़े हो जाइए। सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजय हो, विजय हो, विजय हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराए। सत्यशील अरुण निर्मल मन से वीरों को पुजाए। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजे
रंग राम पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाए। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश हटे सारा देश कलंक मिटाए। सब जीवन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाए। सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाए। ब्रह्मचर्य त्याग दैनिक गुण घर घर में प्रगटाए। सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाए। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराए। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। जय गुरु। श्री गुरुदेव की श्री गुरुदेव की जय। बोलो जी श्री गुरुदेव की जय। राष्ट्र संत श्री तुकाराम जी महाराज की जय। वैराग्य मूर्ति गाड़गे बाबा की जय। पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। जय जय जय। झाला नाही संत असा इस फेसबुक पेज पर जुड़े हुए सभी उपासकों का यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। अभी अभी 1 घंटे पहले से शुरू था यहाँ पर देवी जानकी श्री जी का ग्राम गीता ज्ञानामृत इस विषय पर चिंतन। आप सभी ने बहुत एकाग्र चित्त से सुना, हमें सहयोग दिया, हमारा उत्साह बनाए रखा। इसीलिए आप सभी श्रावकों का एक बार फिर से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। विशेष सूचना ये है कि बीच में प्रमाण देवी जी ने दिए जो कि हिंदी भाषा में थे, तो मनीषा एक ही थी कि मराठी ग्राम गीता के साथ हिंदी ग्राम गीता का भी प्रसार हो, यही मनीषा थी। और इसीलिए देवी जी के प्रवचन की भाषा हिंदी है, तो इसीलिए जो बीच बीच में प्रवचन के मध्य में जो प्रमाण आए वो हिंदी ग्राम गीता के प्रमाण थे। और सबसे पहले हमने जो नमो सद्गुरु स्तवन हरि भक्ति परायण श्री दिनेश दास जी महाराज जी के मुखारविंद से यहाँ पर सुना, तो वो श्रवण भी हिंदी ग्राम गीता का था। नमो सद्गुरु श्रवण तो मनीषा एक ही थी कि मराठी ग्राम गीता के साथ साथ राष्ट्रभाषा कही जाने वाली हिंदी ग्राम गीता का भी प्रसार हो। इसीलिए यहाँ पर हिंदी ग्राम गीता के प्रसार हेतु यहाँ पर ग्राम गीता के पद यहाँ पर देवी जी ने लिए हैं। जहाँ जहाँ भी देवी जी भागवत कथा के माध्यम से जाते हैं तो कथा तो अक्सर हिंदी में ही रहती है, तो हिंदी ग्राम गीता का भी प्रसार यहाँ पर राष्ट्र संत तुकाराम जी महाराज जी के आशीर्वाद से, कृपा प्रसाद से शुरू है। तो प्यारी आत्माओं, एक बार सबसे सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव।